बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी लोअर लेवल से इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली है। तो बाजार पे अभी क्या करना चाहिए और ये मूड माहौल जो सुधरा है इसके पीछे के कारण क्या है, ये बताएंगे आपको। रियांक अरोड़ा जी मेहता इक्विटीज से हमारे साथ से मौजूद हैं। रियांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बताओ मार्केट्स में इतनी जोरदार खरीदारी के कारण क्या है। तो सबसे पहले तो आज ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ही ठीक है। कल अमेरिकन मार्केट्स तो झूल गए थे, उतार चढ़ाव बहुत था, लेकिन अल्टीमेटली तो रिकवर होकर ही बंद हुए थे और एशिया बाजारों पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। एशिया बाजार तमाम मार्केट्स ऊपर, निके के बाजार तो खुशी के मारे 6% ऊपर। अब हुआ क्या कि चाइना फिर से केंद्र बिंदु बन गया और चाइना ने, आपको पता ही है कि यूएस के ऊपर 34% के काउंटर टैरिफ लगा दिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं, उन्होंने बोला है कि ये 34% के टैरिफ हटा लो, नहीं तो 50% के टैरिफ लगा दूंगा। तो बाकी के एशियाई बाजारों में वैसे आज बहुत अच्छी खरीदारी हुई है। इंडियन मार्केट्स भी खुश और एकदम से जापानीज मार्केट भी खुश हुए हैं। अब 9 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है। आरबीआई पॉलिसी से पहले फाइनेंशियल शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वैसे तो सब कुछ ही चढ़ा है आज, अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी है। आईटी, मीडिया, पीएसयू, बैंक्स, फार्मा, रियल्टी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, सब में खरीदारी है। आज एक तरफा मूव बन गया है मार्केट में और 22,600 के लेवल के ऊपर निकल गया है मार्केट। डीआईएस की लगातार खरीदारी जारी है रिजल्ट सीजन से पहले और डीआईएस ने कल भर भर के खरीदे कैश मार्केट में। 12,122 करोड़ रुपए की खरीदारी डीआईएस ने एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में कर दी कल। और एफआईज ने बहुत भरकर बेचा था। डीआईएस फिर से बाजी जीत गए, निचले जोरों पे खरीद गए और आज 22,300 के करीब सपोर्ट लिया। एक बार डिप आया था इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन उसको कर लिया एब्जॉर्ब। वैसे तो गैप अप खुले थे, लेकिन अगर आप शुरू का रुझान देखते तो थोड़ा असमंजस की स्थिति थी, बाजार थोड़ा रिट्रेस होना शुरू कर दिया था। और आज के दिन 22,300 के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से इंडियन मार्केट्स में हुई है खरीदारी लोअर एंड पे। अब बाजार पे क्या करना चाहिए, रियांक सर ओवर टू यू। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ना चार्ट्स भी लगा देता हूँ स्क्रीन पे और उसके बाद आप बताइए कि मार्केट का अभी मूड माहौल जो बना हुआ है, क्या ये जो तेजी है ये अभी और बढ़ सकती है। देखिए बिल्कुल सर, मतलब कल का बिल्कुल जो पूरा बिकवाली का सेशन था 700 750 ऑड पॉइंट का, तो उसी का नीचे के लेवल से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और कल जैसे 22,021 900 का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है, वहीं से ही हमने बिल्कुल पूरा शॉर्ट कवरिंग के मूव में ही चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि एक बार ये शॉर्ट कवरिंग मूव 22,800 तक कंटिन्यू होनी चाहिए। नीचे के लेवल से बहुत शार्प ऐसा कल डाउन साइड था और फिर आज बिल्कुल एकदम से ही पूरा गैप अप ओपनिंग हो गया। तो बिल्कुल न्यूज ड्रिवन मार्केट एक बार के लिए ऐसा चल रहा है। और ऊपर के लेवल से मेरे को लगता है कि 22,800 के आसपास एक बार वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। तो यहाँ से 200 300 पॉइंट और थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव और है, फिर वहां से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा। और मेरे को ऐसा लगता है कि वहां से जो वापस से एक फॉल आएगा तो फिर हम नीचे 22,000 की तरफ एक बार वापस आ सकते हैं। तो बहुत ही वॉलेटाइल टाइम चल रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेडिंग करना चाहिए, अगर किसी का भी पोजीशन है तो भी। सर ये बताइए, जो कल का लो लगा था 22,000, 21,743, 21,743 पे क्या मूड माहौल था? क्लाइंट्स कितना परेशान थे और क्या आपने उनको खरीदारी करवाई? और आज के मार्केट में फिर वो क्या कर रहे हैं, जो कल नहीं बेच के गए उन्होंने बोला चलो होल्ड ही कर लेते हैं, उनके देखिए चेहरे पे किस तरीके की कुछ चीज देखने को मिल रही इतने बड़े गैप डाउन के बाद तो बिल्कुल ऐसा, जब वॉलेटिलिटी बिल्कुल ऐसा स्पाइक होता है, तो 21,950 का हमारे चार्ट पे एक सपोर्ट भी था। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये वाला सपोर्ट थोड़ा सा होल्ड होएगा, और होल्ड भी हुआ था। लेकिन फिर वापस से दिन के सेशन में अराउंड 12 बजे के अराउंड एक वापस से फॉल आया था, हम 21,800 के आसपास आ गए थे। और फिर क्लोजिंग की तरफ हम 22,100 के आसपास बंद हुए थे। तो ओवरऑल हमने कल ऐसा कहा था कि इंडेक्स में जो 22,000 का सपोर्ट था वो हमको पूरा एक्सपेक्टेशन थी कि होल्ड होगा 21,900 22,000 का। और पहले 5 10 15 मिनट में ही मार्केट ने सिग्नल दे दिया था कि अब नीचे के लेवल से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग की मूव एक्सपेक्टेड है। तो वहां पे बिल्कुल हमने इंडेक्स के बेसिस पे थोड़ा खरीदारी की सलाह दी थी। लेकिन अभी इन लेवल्स पे, करंट लेवल्स पे अगर आप बात करो, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल नहीं लग रहा है खरीदारी की तरफ, और ना ही बिकवाली की तरफ भी। तो इस टाइम पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा ऊपर के लेवल्स और आने दें और वहां पे फिर शॉर्ट सेलिंग के लिए विचार करें। है? अब निफ्टी पे आप एक बार जिनके पास भी पोजीशंस हो उनको लेवल्स बता दीजिए, कौन से लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिनके पास भी पोजीशन है उनके लिए 22,500 का एक सपोर्ट है चार्ट पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे जो सपोर्ट आ रहा है वो 22,300 के आसपास आ रहा है। तो ये दो लेवल नीचे की तरफ सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, और ऊपर की तरफ 22,900 और 23,000, ये दो लेवल हैं जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के लिए एक्ट करेंगे। तो बेसिकली मतलब वही 200 300 पॉइंट ऊपर और 200 300 पॉइंट नीचे। तो अभी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रेंज में चले, और फिर जैसे जैसे ऊपर जाएगा वहां से फिर वापस से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है।